हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। बच्चों, आज की वीडियो में हम कक्षा 10 के हिंदी पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 2 का पाठ 2 सपनों के से दिन के प्रश्न अभ्यास करेंगे। सपनों के से दिन के लेखक हैं गुरदयाल सिंह जी और ये उनके आत्मकथा का एक अंश है जिस पर मैंने कई वीडियोस बनाए हैं। बच्चों, आप चाहें तो उन वीडियोस को देख सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करें और सभी वीडियोस को देखें ताकि सपनों के से दिन जो एक आत्मकथा का अंश है वो आपको अच्छे से समझ आए। चलिए अब प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती। पाठ के किस अंश से यह सिद्ध होता है? तो बच्चों, हमने पाठ में पढ़ा था कि लेखक के कई मित्र जो थे वह हरियाणा और राजस्थान से थे, तो उनकी भाषाएं भी अलग अलग थी, लेकिन जब वह साथ में खेलते तो सभी एक दूसरे की भाषा को आसानी से समझ लेते थे। चलिए अब देखें कि इसका उत्तर किस प्रकार लिखा जाए। उत्तर लिखेंगे, कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती। पाठ के इस अंश में यह सिद्ध होता है कि इस पाठ में लेखक ने बचपन की घटना को बताया है कि उनके आधे से ज़्यादा साथी हरियाणा से या राजस्थान से व्यापार के लिए आए परिवारों से संबंध रखते थे। सब अलग अलग भाषा बोलते थे। उनके कुछ शब्द सुनकर तो हंसी ही आ जाती थी, परंतु खेलते समय सबकी भाषा सब समझ लेते थे। उनके व्यवहार में इससे कोई अंतर ना आता था, क्योंकि बच्चे जब मिलकर खेलते हैं तो उनका व्यवहार, उनकी भाषा अलग होते हुए भी एक ही लगती है। भाषा अलग होने पर भी वह घरेलू कूद मेल मिलाप में बाधा नहीं बनती। तो इस प्रकार लिखें आप प्रश्न संख्या 1 का उत्तर। दूसरा प्रश्न हमारा है, पीटी साहब की सावास फौज के तमगों सी क्यों लगती थी? स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, पीटी साहब के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा है कि वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड थे। कोई भी बच्चा थोड़ी भी गलती करते तो उन्हें दंड दिया करते थे। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। पीटी साहब प्रीतम चंद बहुत ही अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। छोटी सी गलती उनके लिए असहनीय थी, यानी छोटी सी गलती भी वो सहन नहीं करते थे और बच्चों की पिटाई लगा देते थे। प्रार्थना सभा की कतार में भी यदि सीधी ना हो तो वे बच्चों को कठोर सजा देते थे। इसीलिए जब कभी वे बच्चों को शाबाशी देते तो बच्चों को यह किसी फौजी तमगों से कम नहीं लगता था। फौजी तमगो कहने का अर्थ है बच्चों मेडल। फौजी जब बेहतर काम करते हैं तो उसके लिए उन्हें मेडल दिया जाता है। तीसरा प्रश्न है, नई श्रेणी में जाने और नई कॉपियों और पुरानी किताबों से आती विशेष गंध से लेखक का बालपन क्यों उदास हो उठता था? तो बच्चों, लेखक ने बताया है कि उनका परिवार जो था वह इतना सक्षम नहीं था कि वह उन्हें पढ़ा सके। उनकी पढ़ाई जो है वह हेडमास्टर शर्मा जी की वजह से ही हो पाई, क्योंकि वह उन्हें हर साल पुरानी किताबें दिया करते थे। कहाँ से दिया करते थे बच्चों? आप हमें कमेंट में बताएं। अगर आपने इसका वीडियो देखा होगा सपनों के से दिन तो आप अवश्य बता पाएंगे। चलिए इसका उत्तर भी देख लें। नई श्रेणी में जाने और नई कॉपियों और पुरानी किताबों से आती विशेष गंध से लेखक का बालपन उदास हो उठता था, क्योंकि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण हेडमास्टर साहब द्वारा प्रबंध की गई पुरानी किताबें ही मिलती थीं। वे भी अन्य बच्चों की तरह नई श्रेणी में नई कॉपियाँ और किताबें चाहते थे जो उन्हें मिल नहीं पाती थी, इसीलिए वे उदास हो जाते थे। तो बच्चों, उनकी उदासी का कारण आपको समझ में आ गया। चौथा प्रश्न देखिए, स्काउट परेड करते समय लेखक अपने को महत्वपूर्ण आदमी फौजी जवान क्यों समझने लगते थे? तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर लिखेंगे, स्काउट परेड में लेखक जब धोबी के धुले साफ सुथरे कपड़े, पॉलिश किए हुए बूट, जुराबों को पहन ठक ठक करके चलता था तो वह अपने आप को फौजी से कम नहीं समझता था। उसके साथ ही जब पीटी मास्टर परेड करवाया करते और उनके आदेश पर
लेफ्ट टर्न, राइट टर्न और अबाउट टर्न को सुनकर जब वह अकड़ कर चलता तो अपने अंदर एक फौजी जैसी आन बान शान महसूस करता था। 5वां प्रश्न है, हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी साहब को क्यों मुअत्तल कर दिया? तो बच्चों, हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी टीचर प्रीतम चंद को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया था और इसका एक मुख्य वजह था वह छोटे छोटे बच्चों को भी कठोर से कठोर दंड देते थे। इसका उत्तर लिखेंगे, एक दिन मास्टर प्रीतम चंद ने कक्षा में बच्चों को फारसी के शब्द रूप याद करने के लिए दिए, परंतु बच्चों से यह शब्द रूप याद नहीं हो सका। इस पर मास्टर जी ने उन्हें मुर्गा बना दिया। बच्चे इसे सहन नहीं कर पाए, कुछ ही देर में लुढ़कने लगे। उसी समय नम्र हृदय हेडमास्टर जी वहां से निकले और बच्चों की हालत देखकर उत्तेजित हो गए। नम्र हृदय यहाँ पे हेडमास्टर जी को इसलिए कहा गया है बच्चों, क्योंकि हेडमास्टर जी बहुत ही मृदुल स्वभाव के थे, बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे और जब उन्होंने बच्चों की ऐसी हालत देखी तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गए। वे इस प्रकार की क्रूरता को बच्चों के प्रति सहन नहीं कर पाए और उन्होंने पीटी मास्टर को तत्काल ही मुअत्तल यानी सस्पेंड कर दिया था। 6ठा प्रश्न हमारा है, लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल खुशी से भागे जाने की जगह न लगने पर भी कब और क्यों उन्हें स्कूल जाना अच्छा लगने लगा? तो बच्चों, जब वह स्काउटिंग में परेड किया करते थे तो उस वक्त उन्हें स्कूल जाना बहुत ही अच्छा लगता था। तब वह कैसा महसूस करते थे? अपने आप को फौजी जवान मानने लगते थे। देखिए, इसका उत्तर लिखेंगे, लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, परंतु जब स्कूल में रंग बिरंगे झंडे लेकर गले में रुमाल बांधकर मास्टर प्रीतम चंद पढ़ाई के बजाय स्काउटिंग की परेड करवाते तो लेखक को बहुत अच्छा लगता था। सब बच्चे ठक ठक करते राइट टर्न, लेफ्ट टर्न या अबाउट टर्न करते और मास्टर जी उन्हें शाबाश कहते तो लेखक को पूरे साल में मिले गुणों से भी ज़्यादा अच्छा लगता था। इसी कारण लेखक को स्कूल जाना अच्छा लगने लगा। प्रश्न संख्या 7 देखिए, लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल से छुट्टियों में मिले काम को पूरा करने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाया करता था और उसे पूरा न कर पाने की स्थिति में किसकी भांति बहादुर बनने की कल्पना किया करता था? तो बच्चों, लेखक बताते हैं कि गर्मी छुट्टी के समय उन्हें छुट्टियों में भी बहुत सारे काम दिया करते थे जो उनके शिक्षक होते थे और उसमें वो अपने हिसाब के मास्टर यानी मैथ्स के टीचर की बात करते हैं और कहते हैं कि वह 200 से अधिक सवाल तो देते ही नहीं थे, उन्हें यह भी कम लगता और जैसे जैसे छुट्टियां खत्म होती वैसे वैसे हमारी परेशानियां बढ़ने लगती, क्योंकि 200 सवाल तो जल्दी हो नहीं पाता उनसे। तो उन्हें याद आता है अपने मित्र ओमा का। ओमा के बारे में उन्होंने क्या क्या बताया है बच्चों? कमेंट करके मुझे बताएं। चलिए आपको इसका उत्तर बताऊं मैं। लेखक के स्कूल की छुट्टियां होती और उसमें जो काम करने के लिए मिलता उसे पूरा करने के लिए लेखक समय सारणी बनाता। कौन सा काम, कितना काम एक दिन में पूरा करना है। जैसे हिसाब के मास्टर द्वारा 200 सवालों को पूरा करने के लिए रोज़ 10 सवाल निकाले जाएं तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। लेकिन खेल कूद में लेखक का समय बीत जाता और काम न हो पाता। धीरे धीरे समय बीतने लगता तो लेखक ओमा नामक ठिगने और बलिष्ठ लड़के जैसा बहादुर बनना चाहता, जो उद्दंड और काम करने के बजाय पिटना सस्ता सौदा समझता था। 8वां प्रश्न हमारा है, पाठ में वर्णित घटनाओं के आधार पर पीटी सर की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो चलिए इसको पॉइंट वाइज लिखते हैं इसका आंसर। पहला लिखेंगे, पीटी सर शरीर से दुबले पतले ठिगने कद के थे, यानी छोटे से कद के थे। उनकी आंखें भूरी और तेज थी। वे खाकी वर्दी और लंबे जूते पहनते थे। वे बहुत अनुशासन प्रिय थे। बच्चे उनका कहना नहीं मानते तो वे दंड देते थे। वे कठोर स्वभाव के थे। उनके मन में दया भाव न था। बाल खींचना, ठुड्डे मारना, खाल खींचना उनकी आदत थी। इसके साथ वे स्वाभिमानी भी थे।
नौकरी से निकाले जाने पर वे हेडमास्टर जी के सामने गिड़गिड़ाए नहीं बल्कि चुपचाप चले गए। वे कुशल प्रशिक्षक थे। वे छात्रों को एक स्काउट की ट्रेनिंग दिया करते थे। उनके प्रशिक्षण कार्य से छात्र सदा प्रसन्न रहते थे। वे बाहर से कठोर पर मन के कोमल थे। उन्होंने अपने घर में जो तोते पाले हुए थे वे उनसे बातें करते थे और उन्हें भीगे बादाम खिलाया करते थे। 9वां प्रश्न देखिए, विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए पाठ में अपनाई गई युक्तियों और वर्तमान में स्वीकृत मान्यताओं के संबंध में विचार प्रकट कीजिए। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर लिखेंगे। इस पाठ में बताया गया है कि अनुशासन बनाए रखने के लिए बच्चों को कठोर यातना दी जाती थी। उन्हें शारीरिक दंड भी दिया जाता था। अनुशासन की यह युक्ति पूरी तरह गलत है। हमें इस तरह से बच्चों को अनुशासित नहीं करना चाहिए। आधुनिक परिवेश में शिक्षकों को बच्चों के साथ मारपीट का अधिकार नहीं दिया गया है। आजकल बच्चों के मनोविज्ञान को समझने के लिए शिक्षकों को परीक्षण दिया जाता है कि वे बच्चों की भावनाओं को समझें, उनके व्यवहार के कारण को समझें, उन्हें उनकी गलती का एहसास कराएं तथा उनके साथ मित्रता व ममता का व्यवहार किया जाए, जिससे वे बच्चों को ठीक से समझकर उनके साथ उचित व्यवहार कर सकें। छात्रों को मारना पीटना कानूनी अपराध की श्रेणी में गिना जाता है। 10वां प्रश्न हमारा है, बचपन की यादें मन में गुदगुदाने वाली होती हैं, विशेषकर स्कूली दिनों में। अपने अब तक के स्कूली जीवन की खट्टी मीठी यादों को लिखिए। तो बच्चों, यह बिल्कुल सही है कि स्कूल की जो उन दिनों की यादें होती हैं वह बहुत ही खट्टी मीठी यादें होती हैं। मैंने आपको अपने बायोलॉजी टीचर के बारे में बताया था कि हम उनसे बहुत ही डरा करते थे। वह कोई भी काम देते तो हम घर से रट्टा मार के आते थे, लेकिन जैसे ही वह क्लास में आते हम भूल जाया करते थे, है ना। तो इस प्रकार की घटनाएं जो हैं वो आप हमारे साथ साझा करें। उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, हर एक बच्चे की स्कूली जीवन से जुड़ी कुछ खास यादें होती हैं जो उनके जीवन की अमूल्य निधियां होती हैं। मेरे बचपन से जुड़ी ऐसी अनेक यादें हैं, परंतु उनमें से इस याद का अपना विशेष स्थान है। हुआ कुछ यूँ था कि जब मैं 5वीं क्लास में था तो बड़ा शरारती हुआ करता था। सभी शिक्षक मुझसे परेशान रहा करते थे। हमारे स्कूल के अहाते में जामुन के कुछ पेड़ थे, परंतु हेडमास्टर और माली के डर से कोई इन जामुन के वृक्षों को हाथ भी नहीं लगाता था। परंतु एक दिन मैंने और कुछ मित्रों ने जामुन तोड़ने का निश्चय कर लिया। तय यह हुआ कि मैं पेड़ पर चढ़ूंगा और सब नीचे निगरानी रखेंगे। जैसे ही मैं पेड़ की एक डाली पर पहुंचा, डाली टूट गई और मैं धम से एक लड़के के ऊपर गिर पड़ा। साथ ही मेरा सिर एक नुकीली पत्थर से टकराने के कारण फट गया और मैं बेहोश हो गया। मेरे साथी को भी चोट लगी थी, परंतु हेडमास्टर को बुलाया गया। हेडमास्टर तुरंत मुझे दवाखाने ले गए और मेरा उपचार करवाया और मुझे समझाया कि जामुन का वृक्ष बड़ा कमज़ोर होता है। आज यदि समय रहते मेरा उपचार न करवाया गया होता तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। अपने माता पिता, स्कूल के अध्यापक सभी को मैंने परेशानी में डाल दिया था, अतः मेरा यह कर्तव्य उचित नहीं था। मैं आज भी जब जामुन के पेड़ को देखता हूँ तो मुझे अपने हेडमास्टर साहब की बातें याद आती हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से यदि आपके भी कोई यादें हैं तो आप अपनी यादें हमें कमेंट में लिख करके अवश्य बताएं। 11वां प्रश्न देखिए बच्चों, प्राय अभिभावक बच्चों को खेलकूद से ज़्यादा रुचि लेने पर रोकते हैं और समय बर्बाद न करने की नसीहत देते हैं। बताइए खेल आपके लिए क्यों ज़रूरी है। बच्चों, आप हमें कमेंट में बताएं कि आपके लिए खेल क्यों ज़रूरी है। मैं आपको बताती हूँ कि आज के समय में खेलना और पढ़ना दोनों ही ज़रूरी है। हमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से स्वस्थ रहना है तो हमें खेलना होगा। देखिए, ये खेल हर उम्र के बच्चों के लिए आवश्यक है। इससे उनके शारीरिक मानसिक व्यायाम के साथ व्यक्तिगत विकास भी होता है।
मेरे अनुसार दिन भर की मानसिक थकान को दूर करने के लिए ज़रूरी है खेलना। इससे मुझे नींद अच्छी आती है और दूसरे दिन मैं अपने आप को तरोताज़ा महसूस करता हूँ। ये मुझ में सहयोग, प्रतिस्पर्धा और लगन की भावना को निर्मित करता है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्रायः अभिभावक बच्चों को खेलकूद में ज़्यादा रुचि लेने पर रोकते हैं और समय बर्बाद न करने की नसीहत देते हैं। बताइए आप कौन से ऐसे नियम कायदों को अपनाएंगे जिससे अभिभावकों को आपके खेल पर आपत्ति ना हो। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे, मेरे खेलकूद से मेरे अभिभावकों को आपत्ति ना हो, इसलिए मैं उनके द्वारा बनाए गए समय सारणी के अनुसार कार्य करूँगा। खेल के साथ पढ़ाई भी उतनी ही तन्मयता से करूँगा कि उन्हें मुझसे कभी शिकायत ना हो, है ना। आप पढ़ाई में ही उतना ही मन लगाएं जितना खेलने में, तभी आप जीवन में सफल हो पाएंगे। तो बच्चों, प्रश्न अभ्यास का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।